हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 43 फॉर क्लास 6 विषय विज्ञान है। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर 2021 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है प्यारे बच्चों, उसमें हम सचिव एवं उनका परिवेश जो चैप्टर है उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। सो वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन वो समय से मिल जाए। सो देखिए आज की वर्कशीट में क्या दिया गया है। आवास। आवास किसे कहते हैं? हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ा था आवास के बारे में कि आवास क्या होता है। आवास वह स्थान होता है जहाँ जीव रहते हैं। जैसे हम अपने घर में रहते हैं तो हमारा घर हमारे लिए आवास है। तो वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे आवास कहते हैं। आवास किसी जीव को वे प्रत्येक वस्तु, भोजन, रहने का स्थान एवं सुरक्षित प्रजनन स्थल प्रदान करता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है? वो आवास कहलाता है जहाँ कोई भी जीव रहता है और जो आवास है वो उस जीव को वहाँ पर भोजन, रहने का स्थान और प्रजनन स्थल प्रदान करता है। तो यहाँ पर दिया गया है मरुस्थलीय आवास और यहाँ पर दिया गया है जलीय आवास। तो मरुस्थलीय आवास में देखिए कैक्टस होते हैं, ऊंट मरुस्थलीय आवास में रह सकता है ना। ठीक है, तो सामान्यतः आवास कई प्रकार के होते हैं जिन्हें मुख्य 3 समूहों में बांटा गया है। तो एक तो है क्या है, स्थलीय यानी जमीन पर, और दूसरा क्या है जलीय यानी पानी में जो जीव रहते हैं उनका आवास कैसा होगा? जलीय आवास होता है। तो मरुस्थल की अगर हम बात करें तो देखिए मरुस्थल में रहने वाले जीवों में क्या या पेड़ पौधों में क्या खास बात होती है। तो छोटे जानवर दिन के समय रेत में गहरे गड्ढे में रहते हैं। तो मरुस्थल में गर्मी ज़्यादा होती है, तो जो जानवर हैं दिन में बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है, जिससे वो गहरे गड्ढों में जाकर रहने लगते हैं और रात के समय क्या होता है वो बाहर आ जाते हैं। पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती हैं या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तो पत्तियां जो हैं वो अनुपस्थित होती हैं या इस तरह से कांटे आपने देखे हैं ना कैक्टस पे, तो ये कांटे जो है वो पत्तियां होती हैं ताकि पानी का वाष्पीकरण ना हो, क्योंकि वहां पे पानी की कमी होती है। तने में एक मोटी मोम की परत होती है और जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं। तो तने में जो है क्या होता है, एक मोटी क्या हो जाती है, मोम की परत होती है और जड़ें जो हैं वो मिट्टी में गहराई तक चली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है ऊंट के अंदर जो है कौन कौन सी खास बातें होती हैं जो ऊंट मरुस्थल में रह पाता है। तो इसकी लंबी लंबी टांगें होती हैं जो इन्हें रेत की गर्मी में सुरक्षा प्रदान करती हैं। इसकी टांगें जो है लंबी होती हैं और नीचे से पैर भी गद्देदार होते हैं जिसके कारण इनको गर्मी नहीं लगती। ठीक है, दूसरा देखिए मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित करते हैं। तो जो ऊंट है वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है क्या करते हैं, मूत्र निष्कासित करते हैं, क्योंकि जो है पानी कम होता है तो पानी बचाने के लिए इसके अंदर ये गुण होता है। तीसरा है इनका गोबर बहुत सूखा होता है। चौथा है यह कई दिनों के लिए पानी के बिना रह सकता है। तो कई दिनों तक ऊंट जो है वो पानी के बिना रह सकता है। तो ये इसके गुण हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं तालाब यानी जलीय आवास में जो पौधे होते हैं या जीव होते हैं वो किस तरह से वहाँ पर क्या करते हैं, वहाँ पर अपने आप को जिंदा रखते हैं। तो तालाब में देखिए अधिकांश जीवों के शरीर एक रेखित रूप में व्यवस्थित होते हैं। तो जिस तरह मछली का शरीर होता है ना, एक रेखीय होता है, तो इसी तरह अधिकांश जीवों का शरीर एक रेखित रूप में व्यवस्थित होता है और इनमें गिल्स पाए जाते हैं। गिल्स जो है वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को लेने के लिए ज़रूरी हैं। जलीय पौधे में जड़ें कम विकसित होती हैं। ठीक है, जड़ें जो हैं वो ज़्यादा अंदर तक दूर तक नहीं होती हैं। तना उनका खोखला और हल्का होता है ताकि वो पानी पर तैर सकें। पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह होती हैं जिसके कारण वो पानी पर तैरने में उनकी सहायता करती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो मछली के अंदर कौन कौन से गुण हैं। इनका शरीर एक रेखित होता है और शरीर शल्कों से ढका होता है और इनमें पंख होते हैं। तो ये जो है क्या है, ये शल्क हैं और ये क्या है, पंख हैं जो इनको तैरने में सहायता करती हैं। और इनके गिल्स होते हैं। ठीक है, गिल्स उपस्थित होते हैं जिसके कारण ये पानी में घुली हुई ऑक्सीजन से सांस ले पाती हैं। तो ये सारे गुणधर्म हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे परिभाषा जो है वो यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, तो परिभाषा हम यहाँ पर लिखेंगे।
तो यहाँ से करेंगे। देखिए बेटा, पहला क्या है, आवास। आवास क्या है, वह स्थान जहाँ जीव रहते हैं उसे हम आवास कहते हैं। ठीक है। बी है जैव कारक। तो ऐसे कारक जो कि सीधे जीवों की क्रियाओं पर निर्भर करते हैं क्या कहलाते हैं, जैविक कारक कहलाते हैं। तो प्रमुख जैविक कारक कौन से हैं, पेड़ पौधे, जीव जंतु और मनुष्य, ये क्या हैं, ये जैविक कारक हैं। तो ऐसे कारक जो कि सीधे जीवों की क्रियाओं पर निर्भर करते हैं क्या कहलाएंगे, जैविक कारक कहलाएंगे। सी है अजैव कारक। अजैविक कारक जो है वो कौन से होते हैं, किसी पारितंत्र के पर्यावरण में निर्जीव भौतिक व रासायनिक कारक होते हैं अजैव कारक। इसमें आप उदाहरण भी दे सकते हो, जैसे अगर हम बात करें तो मिट्टी जो है, मिट्टी क्या है, वो एक अजैविक कारक है। पानी, ये क्या हो जाएंगे, ये अजैव कारक हो जाएंगे। पेड़ पौधे यानी जो जिंदा हैं वो जैविक कारक हैं, और जो जिंदा नहीं है वो जो है अजैव कारक हैं। क्लियर, किसी भी पारितंत्र में। तो ये उदाहरण भी आप इसमें लिख दोगे ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट देखिए, मरुस्थलीय पौधों के लक्षण। तो बेटा हमने ये अभी सारा समझ लिया है। मरुस्थलीय पौधों के लक्षण क्या हैं, पौधों में पत्तियां या तो अनुपस्थित होती है या कांटों के रूप में बहुत छोटी होती हैं। तने में एक मोटी मोम की परत होती है। तीसरा है जड़ें मिट्टी में गहरी जाती हैं, ठीक है, ताकि पानी को नीचे से ले सकें। नेक्स्ट है जलीय पौधों के तने के विशिष्ट लक्षण। तो जलीय पौधों में तने खोखले और हल्के होते हैं, पत्तियां चौड़ी या रिबन की तरह विकसित होती हैं, जड़ें कम विकसित होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ऊंट और मछली के विभिन्न लक्षण क्या क्या हैं। तो ऊंट के लक्षण हो जाएंगे, इसकी लंबी टांगे होती हैं जो रेत की गर्मी से सुरक्षा देती हैं, मूत्र थोड़ी मात्रा में निष्कासित करते हैं, इनका गोबर बहुत सूखा होता है और यह कई दिनों के लिए पानी के बिना जो है रह सकते हैं जिंदा। ठीक है, तो ये लक्षण हो जाएंगे ऊंट के। उसके बाद आगे दिया गया है मछली में कौन कौन से लक्षण होंगे। पहला लिखेंगे, इनका शरीर एक रेखित होता है। दूसरा, शरीर शल्कों से ढका होता है और इनमें पंख होते हैं। तीसरा लिखेंगे, इनमें जो है गिल्स उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, इनके अंदर गिल्स उपस्थित होते हैं। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लिख दोगे और साथ साथ इनको याद भी कर लोगे, क्योंकि इनको याद करना बहुत ही आसान है। सो ये थी आपकी आज की बच्चों साइंस की वर्कशीट। आई होप सभी प्यारे बच्चों को वर्कशीट क्लियर है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।